Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Simi and I'm a chartered accountant. Today is our lecture number 4 and we are solving the numericals of value added method. Okay, so let's start with first numerical which is अपन को क्या क्या given है question में. We are provided with exports by firm A कितना है 20, then imports by firm A is 50, imports by firm A is 50, then sales to household by firm A it is 90, then sales to firm B by firm A it is 40, then sales to firm A by firm B it is 30, and last sales to household by firm B it is 60. Okay, so this is our example number 2. In the previous lecture we have solved first example. This is the example number 2 that we are solving, and in this we need to find out value added by firm A and B, value added by B and A, and then we have to find out GDP MP. क्या calculate करना अपन को? GDP MP. Okay, so first thing first, let's calculate value added by firm A. वैल्यू एडेड बाय फर्म ए ओके इज इक्वल टू, अब देखो वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट. सो फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, अब इसने अपन को क्या दिया है, एक तो एक्सपोर्ट दिया है, तो एक्सपोर्ट इज ऑल्सो अ सेल्स, राइट. ये किसने किए, ए ने. सो फर्स्ट इज एक्सपोर्ट्स प्लस और क्या सेल्स किया, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए. तो सेकेंड इज सेल्स टू हाउस होल्ड, एंड व्हाट इज थर्ड, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी. मीन्स ये क्या है, परचेज है, किसने किए, बी ने परचेज किया है और ए का सेल है. सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सेल, सो सेल्स टू फर्म बी. तो तीन अपन की 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर गिवन. फर्स्ट इज एक्सपोर्ट, सेकेंड सेल्स टू हाउस होल्ड, एंड थर्ड वन इज जो भी अपन ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए बी को दिया है. ओके, सो एक्सपोर्ट क्या लिखेंगे अपन 20, सेल्स आर सेल्स टू हाउस होल्ड टू फर्म बाय फर्म ए 90, एंड सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, सेल्स टू फर्म बी ये वाला लेंगे. ओके 40, एंड देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप देखो क्या होता है, इम्पोर्ट बाय फर्म ए. तो इम्पोर्ट इज ऑल्सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो फर्स्ट थिंग इज जो भी इम्पोर्ट किया है इसने प्लस और कुछ है क्या, सेल्स टू एच एच, सेल्स टू फर्म बी, सेल्स टू फर्म ए. अब ये सेल टू फर्म ए किया है किसने, बी ने. मीन्स अगर ए ने ए को बी ने सेल किया है, मीन्स ए ने क्या किया है, परचेज किया है, तो ये 30. सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी. ओके, सो इम्पोर्ट वॉज 650 and sales to firm A by firm B it's 30. तो ये कितना हो गया 80. ठीक है, ये 80 हो गया. अब
ये क्या आ गया अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट था, अपन इससे माइनस क्या कर देंगे 80, ओके 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 70, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। अपन ने ए का कैलकुलेट कर लिया है, बी का कैलकुलेट करते हैं अपन, ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ दिस? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल्स टू एच एच बाय फर्म बी मीन 60, दिस इज, ये सेल किसने को किया? उसने हाउस होल्ड को, तो ये 60 रुपीज़ आ जाएगा। देन वी हैव सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, मतलब ये भी उसने क्या किया है? सेल किया है ना, तो ये 30। और कोई सेल है क्या? सेल्स टू फर्म बी, सेल्स टू हाउस होल्ड, और कोई भी सेल नहीं है, ओके। तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस क्या होगा? अब परचेज क्या किया है उसने, तो सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, दिस इज अ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये 40 आ गया। और कुछ है क्या? ओके दैट्स इट, सो 40। तो ये इसका वैल्यू एडेड कितना आ गया? 50। अब अगर अपन को जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, तो जीडीपी एमपी में अगर अपन ये मान लेते हैं कि सिर्फ यही दो फर्म्स एग्जिस्ट करती है, तो जीडीपी एमपी क्या हो जाएगा? इन दोनों का वैल्यू एडिशन इज जीडीपी एमपी, ओके। सो वैल्यू एडिशन ऑफ होल इकोनॉमी, वैल्यू एडिशन ऑफ होल इकोनॉमी और GDP MP is equal to value added by firm A plus value added by firm B is equal to 50 plus 70. 50 plus 70 is equal to 120. Okay, so these are the kind of question they ask. Now we will solve the different kind of question जो अपन को value addition method से पूछे जाते हैं, okay? Okay, so let's see the second exam. Sorry, let's see the third exam. Third example is, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें क्या क्या गिवन है अपन को? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ओके। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली रिफर्स टू अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर का कितना है वैल्यू ऑफ आउटपुट? 800। देन सेकेंडरी सेक्टर का कितना है? सेकेंडरी सेक्टर इज 200। एंड देन ऑफ टर्शरी सेक्टर basically refers to the service industry, and secondary sector basically refers to all the manufacturing units or production units, okay. So it is 300. Now value of intermediate consumption, value of IC, intermediate consumption of primary sector, प्राइमरी सेक्टर का कितना है? 400। देन अपना सेकेंडरी सेक्टर का कितना है? It's 100. And then of tertiary sector, tertiary sector का है 50. Okay, first is value of output, second is value of intermediate consumption. Then अपन को क्या दिया हुआ है? Indirect taxes, IT. Indirect taxes कितने हैं? 50. Then CFC, consumption of fixed capital और depreciation. Depreciation कितना है? 80. इसके बाद अपन को क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? नेट फैक्टर इनकम,
फैक्टर इनकम जो अपन ने रिसीव की है, फैक्टर इनकम रिसीव कितना हुई है अपन को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 10 रिसीव्ड, ठीक है। फैक्टर इनकम पे कितना किया अपन ने, फैक्टर इनकम पेड कितना है 20, एंड देन subsidies are 20. Now what we have to calculate in this is, first we have to calculate GVA MP, and second thing that we have to calculate is national income. तो फर्स्ट अपन को GVA MP कैलकुलेट करना है, सेकंड अपन को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। ओके, नेशनल इनकम को अपन किस एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंटेड विद द एग्रीगेट NNP FC। ओके, तो फर्स्ट थिंग अपन वैल्यू एडेड मेथड से अपना क्या कैलकुलेट करेंगे, GVA MP बेसिकली रिफर्स टू GVA MP इज इक्वल टू GDP MP। अपन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही क्या बोल देते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, सो दे बोथ आर सेम। अपन GVA को GDP बोल देते हैं, GDP को GVA बोल देते हैं। ये सिर्फ इसी के केस में होता है। ओके, और अगर अपन NB बोलेंगे दैट विल रिप्रेजेंट NDP। ओके, सो फर्स्ट थिंग अपन को क्या निकालना है, वैल्यू एडिशन बाय अपन किसका निकाल रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। वैल्यू एडिशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 800, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 800, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है 200 और टर्शरी सेक्टर का कितना है 300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अपन को डायरेक्टली गिवन है 400, 100 एंड लास्ट टर्शरी 50। तो ये कितना आ गया 800 माइनस 400, 400, 100 एंड 250। तो टोटल इकोनॉमी का वैल्यू एडिशन कितना हो गया, वैल्यू एडिशन ऑफ होल इकोनॉमी इज 650। ओके, सॉरी 750, ठीक है 750। तो ये क्या हो गया, वैल्यू एडिशन ऑफ होल इकोनॉमी और अपन इसको क्या बोल सकते हैं GVA MP और क्या बोल सकते हैं GDP MP। ओके, अपन ऐसे क्या क्या बोलते हैं GDP MP या फिर GVA MP या फिर वैल्यू एडिशन ऑफ अ होल इकोनॉमी। ओके, तो अपन ने फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है कि GVA MP करना था। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेटिंग NNP FC। तभी अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया। अपन को क्या चाहिए NNP FC एंड व्हाट आर वी प्रोवाइडेड विथ, वी आर प्रोवाइडेड विथ GDP। अपन के पास क्या है GDP MP और GVA MP। मीन्स अपन फर्स्ट थिंग क्या कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस को नेट में, मीन्स अपन को क्या करना है माइनस डेप्रीसिएशन। सेकेंड अपन को क्या करना है डोमेस्टिक को नेशनल में, तो क्या करना है प्लस NFIA प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड लास्टली फैक्टर कॉस्ट चाहिए। अपन के पास गिवन क्या है मार्केट प्राइस मीन्स माइनस NIT। ओके, तो कर लेते अपन ये कितना है 750 माइनस डेप्रीसिएशन CFC इज 80, तो कितना आ गया ये 670। सेकेंड थिंग क्या माइनस करनी है अपन को, सेकेंड अपन को ऐड करना है NFIA। NFI में देखो रिसीव कितना हुआ है 10 और अपन ने पेमेंट कितना कर दिया 20, मीन्स अपन को कितना चाहिए, ये हो गया 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10, मीन्स NFIA कितना है माइनस 10। अपन को ऐड करना है लेकिन ये माइनस में है, तो अपन क्या करेंगे माइनस 10, तो 670 माइनस 10 660 हो जाएगा। ओके, लास्ट थिंग अपन को NIT चाहिए, तो अपन को सब्सिडीज कितना गिवन है 20।
IT कितना गिवन है, तो ये 50, ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू, ये हो गया NIT इज इक्वल टू 50 माइनस 20, सो इट इज 30. तो ये 30 माइनस कर देंगे, सो वी विल रीच टू 630. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. आपको 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलना है. फर्स्ट थिंग, नेशनल इनकम को किस एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज NNPFC. डोमेस्टिक इनकम को किस एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज NDPFC. थर्ड थिंग इज वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर सेल्स इक्वल है तो फिर सेल्स हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है, सेल्स अपन ने कम की है, तो अपन को चेंज इन स्टॉक को वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करना होगा. ओके, एंड द लास्ट थिंग इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जो भी अपन ने नॉन फैक्टर पेमेंट भी किया होता है, ठीक है, नॉन फैक्टर पेमेंट्स को भी अपन को क्या कंसिडर करना है कि वो नॉन फैक्टर पेमेंट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, नाउ we'll solve the next question. Now the fourth example is, अपन को इसमें क्या दिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एंड द लास्ट टर्शरी सेक्टर. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज सेल्स. अपन को क्या दी हुई है, सेल्स. सेल्स कितना है, 100, 150, 130. सेकेंड इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15, 20 एंड 25. देन IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 15, 25, 15. एंड देन ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10, 10, 15. फिर अपन को गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस which are 12, 13 and 17. Then subsidies, 7, 8, 7. Then CFC, consumption of fixed capital or depreciation, it is 10, 12 and 15. Last is expense of electricity. Expense of electricity and fuel is 3, 4 and 3. अब देख, इसमें ना एक चीज़ है, अपन को क्या दिया है, एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है, लेकिन अपन को पूरा टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है. अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह उन्होंने रॉ मटेरियल दिया होता तो अपन क्या करते, जो ये एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसको भी कंसिडर करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए. लेकिन अभी अपन क्या एग्जाम्पशन ले रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. ओके, ये किस बात की बात कर रही थी मैं, वैल्यू एडिशन में, जब अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं उससे. ओके, सो फर्स्ट थिंग, देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज अपन क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल का अपन वैल्यू एडिशन निकाले और फिर उसको ऐड करके टोटल में वो करें. और सेकंड अदर मेथड इज अपन एग्रीगेट में चले. ठीक है, तो अपन फर्स्ट एग्रीगेट में कर लेते हैं, देन अपन इंडिविजुअल में कर लेंगे. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स
100 प्लस अपना टर्शरी सेक्टर का 130, मतलब तीनों का अपन ने ऐड कर लिया सेल्स। और क्या ऐड करते हैं अपन, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग को अपन ऐड कर लेंगे टोटल में 15, 20, 25, और अपन को माइनस क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इज 10, 10, 15। ओके, ये अपन आगे अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट, $405, दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अपन को चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डायरेक्टली गिवन है 1525, सो इट इज 55। ओके, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया अपना टोटल, वैल्यू एडिशन, और इसे क्या बोल सकते हैं, GVA MP, डोंट फॉरगेट इट इज ऑन मार्केट प्राइस, एंड GDP MP। इन सब का इक्वल में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स 405 माइनस 55 इज इक्वल टू 355। ओके, ये कितना हो जाएगा अपना वैल्यू एडिशन, 355 आ जाएगा। नाउ द अदर वे इज, sorry, it is 350. Okay, so it is 350. Now the other method could be, अपन दूसरा मेथड देख लेते हैं कैलकुलेट करने का। इट इज़ नॉट डिफरेंट मेथड, इट इज़ जस्ट द डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस क्वेश्चन। ओके, मेथड तो सिर्फ यही होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट से अपन को क्या माइनस करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। द अदर वे ऑफ सॉल्विंग और रिप्रेजेंटिंग दिस क्वेश्चन कुड बी कि अपन वैल्यू एडिशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर निकालेंगे, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, एंड वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, और फिर उन तीनों का ऐड कर देंगे। तो इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 100, 150 एंड 130। एडिशन क्या करना है अपन को, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक में अपना क्लोजिंग कितना हो गया, 15, 20, 25, माइनस क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक। सो इट इज 10, 10, 15। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या कर देंगे अपन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 15, 25, 15। तो इसका जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने पे क्या आ जाएगा अपने पास, वैल्यू एडिशन और GVA MP, और इट कुड बी नोन एज GDP MP। ओके, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग अपन को कैलकुलेट करनी थी वैल्यू एडिशन बाय दीज 3 फॉर्म्स, एंड सेकंड थिंग दैट वी नीडेड टू कैलकुलेट इज, अपन को दूसरी चीज इसमें जो कैलकुलेट करनी है दैट इज NDP FC। ओके, ये अपन ने कैलकुलेट क्या कर लिया है, GDP MP। अपन कहाँ तक पहुँच गए हैं, GDP MP तक पहुँच गए। ये कितना आया था, 350। ओके, अपने GDP MP कैलकुलेट कर लिया है। अपन ने GDP MP कैलकुलेट कर लिया है। अपन को क्या चाहिए, NDP FC। अपने पास क्या है, GDP MP। तो फर्स्ट थिंग अपन को ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस करेंगे CFC और डेप्रीसिएशन। फिर अपन को डोमेस्टिक ही चाहिए, बस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस NIT। ठीक है, GDP MP इज 350, माइनस क्या करेंगे, CFC कितना है अपना, 10, 12, 15, 10, 12, 15। NIT कितना है अपना, अब देखो IT भी दिया है और सब्सिडीज भी दिया है, तो 12 - 7, 5,
प्लस 350 माइनस ये हो गया 37, ये हो गया माइनस ये हो गया अपना 293. 293 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बेसिकली रिफर्स टू कि अपन का एनडीपीएफसी अपना डोमेस्टिक इनकम. एनडीपीएफसी क्या होता है अपना डोमेस्टिक तो अपन जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अपन ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले अपन ने आज डिस्कस किया है वैल्यू एडिशन मेथड. वैल्यू एडिशन मेथड बेसिकली रिफर्स टू इकोनॉमी में कितना वैल्यू एड हुआ है, मतलब रॉ मटेरियल पे कितना अपन ने वैल्यू एडिशन किया है, उसकी वैल्यू कितना हो गई है. ओके, दैट इज वैल्यू एडिशन मेथड. इसका सबसे सुपर बेसिक फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अदर थिंग इज वैल्यू ऑफ आउटपुट का रिप्रेजेंट किस करता है कि अपना टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमी में कितना हुआ है. मीन्स अगर अपन ने टोटल प्रोडक्शन को सेल कर दिया तो फिर टोटल सेल्स आ जाएगी. लेकिन अगर अपन ने टोटल प्रोडक्शन को सेल नहीं किया है तो अपन को वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या ऐड करना होगा? अपन को वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करना होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके, एंड देन द अदर थिंग इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन रिफर्स टू पेमेंट ऑफ ऑल द नॉन फैक्टर थिंग्स. ओके, नॉन फैक्टर में जनरली रॉ मटेरियल की बात कर रहे होते हैं. बाकी अपन का क्या आ सकता है? नॉन फैक्टर पेमेंट जो भी की हो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको भी. क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली अपन को इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हो तो फिर अपन को नॉन फैक्टर पेमेंट्स को ध्यान में नहीं रखना है. लेकिन अगर अपन को रॉ मटेरियल और अदर स्टफ अलग से गिवन है तो फिर अपन उनको इंक्लूड करेंगे. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज comment and like and subscribe to our channel. Thank you.